चाइना पहले नंबर पे जा रहा है, दूसरे पे इंडिया जा रहा है और अमेरिका तीसरे पे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर इंटरनेट सर्विसेज की बात की जाए तो अमेरिका जहां पर कह लें कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, उसने इस वक्त इंडिया से कहा था कि हम आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमें आपकी इंटरनेट सर्विसेज नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें, हम अपने मुल्क में खुद मुख्तारी दिखाएंगे, खुद सर्विसेज पब्लिक तक पहुँचाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में कि इंडिया ने अमेरिका को ना बोली है? ओबियसली मेरे ख्याल में दुनिया को पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इकॉनमी के लिहाज से ओवरऑल में बात करूं तो चाइना पहले नंबर पे जा रहा है, दूसरे पे इंडिया जा रहा है और अमेरिका तीसरे पे जा रहा है। मैं सिर्फ आपने पॉइंट आउट किया है, रेज़ किया है इंटरनेट सर्विसेज को, मैं ओवरऑल बात करता हूँ, मैं इकॉनमी की बात करता हूँ। आप दूसरी चीज़ों को देख लें तो उसमें तो नो डाउट आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, वो तो दुनिया एक्सेप्ट करती है इन चीज़ों को कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे नज़दीक दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो कर सकते हैं, वो बड़ा मुल्क है, बड़ा कंट्री है, उनकी ग्रोथ रेट, इकॉनमी, हर चीज़ हर लिहाज से ठीक है। हम बेशक पाकिस्तान में खड़े हैं, बट जो चीज़ हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और करना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, तो अगर जैसे कि इंडिया ने अमेरिका को रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा कि उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, इस वजह से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आई थिंक सो कि अब अमेरिका को वही सर्विसेज पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी ग्लोबल विलेज के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकें। ठीक बात है, होना चाहिए, बट कौन करेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही। उसके लिए दिमाग चाहिए, लोग चाहिए, लीडर चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अवेलेबल कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट लेवल पे काम है ना। तो आप मुझे बता दें, मेरी कोई पार्टी नहीं है कि कोई ये समझेगा कि मैं तनकीद कर रहा हूँ कि सिटिंग गवर्नमेंट पे। मैं जितने भी मौजूदा स्टॉक में जितनी भी हुकूमतें हैं या लोग बैठे हुए हैं, ये इतने इस चीज़ के अहल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है कि काम कर सकें। आप ये काबिल होते तो हमारी कंडीशन ये होती, हालात ऐसे होते कि कोई कह रहा है दिवालिया हो चुका है, कोई कह रहा है होने के नज़दीक है, और इस तरह की इन चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए, मुल्क तरक्की करने के लिए या इन फैसलों के लिए लीडर चाहिए, जो मेरे ख्याल में फुकदान है हमारे पास। मुझे दूर दूर तक इस तरह का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करेगा। बिल्कुल होनी चाहिए सर्विसेज, इंटरनेट से रिलेटेड नहीं, और भी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं, आप उनकी बात करें। आप तो इंटरनेट सर्विसेज की बात करें, आपके पास तो पीने का साफ़ पानी नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हम इंटरनेट सर्विसेज को रो रहे हैं। गरीब बंदे के इससे क्या तल्लुक है? उसको तो खाना नहीं मिलता, उसको तो साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता, उसके पास तो छत नहीं है। उसने नेट का पैकेज लगवाया होता है। किसने? एक गरीब बंदा जिसको खाना नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं जानती होंगी जिनके हालात बहुत बुरे हैं, उनका नेट से, टीवी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। उसको अपनी रोज़ी रोटी की पड़ी है और बच्चों की फिक्र पड़ी है। ये आप भी इस माशरे का हिस्सा है, आप भी रियलाइज़ करें, ऐसा है, ऐसी दुनिया है। आप 22 करोड़ अवाम के मुल्क में ऐसे लोग हैं जो पिसा हुआ तबका है। ये आपके मेरे हालात अच्छे हैं, हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज देखा जाए, अपने से नीचे देखा जाए तो फिर सब नजर आता है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसके मुल्क के अंदर जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड की जाती हैं, फास्ट स्पीड्स भी आती हैं इंटरनेट की। और अगर इंडिया की बात की तो वहाँ पे भी सारा कुछ यही था, लेकिन उसने अमेरिका को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि अब मुझे अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मुल्क में खुद इंटरनेट की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करूँगा अपने लोगों को। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये क्या टॉम एंड जेरी चलाया हुआ है इंडिया ने, अमेरिका ने? कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी एक दूसरे के बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं। देखें जी, वो दोनों दोस्त हैं। वो कभी भी, एक तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट कर दूं कि वो कभी भी आपस में हट के नहीं जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और चीन आपस में दोस्त हैं, इस तरह इंडिया और अमेरिका आपस में दोस्त हैं। बाकी ये जो है वो इक़्तिसादी पॉइंट के हवाले से, माशी पॉइंट के हवाले से इख्तलाफात होते रहते हैं, कुछ हुकूमतों की बात होती रहती है। तो बाकी बात यह है कि जी हमें भी जाना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है कि वो टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहे हैं, अमेरिका के साथ टक्कर ले रहे हैं और हम अमेरिका की ग़ुलामी कर रहे हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही है, और हमें भी खान साहब यही समझा रहे हैं माजरत के साथ कि हमें ग़ुलामी छोड़नी चाहिए, कि हम एक आज़ाद रियासत है, हमें ग़ुलामी से छोड़ के हमें भी ये टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए और जो मेन चीज़ें उनकी तरफ आना चाहिए। तो बाकी ये आपस में उनके दोस्ताना रवैये चलते रहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त अमेरिका को जो इंडिया रिजेक्ट कर चुका है इंटरनेट सर्विसेज के लिहाज से, तो पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए उनको? आप बता के पाकिस्तान भी एक ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट हो सके और यहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएँ। लेकिन जी पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि टेलीनर की सर्विस आई थी पहले, सबसे पहले
उन्होंने गांव देहातों हर जगह में वो सर्विस लगा दिया ना कि वो बाहर की कंपनी है। लेकिन अब आप देखें तो उनकी कॉल में ला रही हो तो आपको 36 दफ़ा तो कॉल में लानी पड़ती है। जो सर्विस लगी हुई है उसको भी बेड़ा गर्क कर दिया, तो हालांकि वही कंपनी है। उसकी वजह ये है कि वो भी यहाँ पे आके उस तरह की बन जाती हैं, खिलाती हैं, खाती हैं, गया शपा किया और गए। ठीक है, ये बातें यही होती हैं कि वो भी इसी तरह के लोग हैं। वो यहाँ पे हम उनको खुद ऐसे कर देते हैं। हमारे पास तो अगर कोई बंदा कंपनी लगाने आता है ना तो हम कहते हैं भाई जी हमें कितना परसेंटेज दोगे। आप दफ्तर में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई हमें कितना पैसा दोगे। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको एक बाकी सुन, मेरा एक दोस्त था वो नाज़म बन गया पिछले मुशर्रफ दौर में, तो 20 लाख की वो नाले की उसको मिली थी ग्रांट। वो करते करते जब उस तक पहुंची तो वो 5 लाख की हो गई। अब 5 लाख में मुझे बताएं कि ठेकेदार ने भी खाना है बीच में से, अब 5 लाख की वो नाला या नाली क्या बनाएगा? वो तो फिर वो यह ज़बरदस्ती होगा। तो इस तरह का मामला है, हमें जानना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। और हम देखें, हमने एक दूसरे को रखे हुए नवाज शरीफ बुरा है, इमरान खान बुरा, फलां बुरा, फलां, हम एक दूसरे को कैप्चर करें, एक दूसरे के मुखालफत करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन कभी भी हमने मुल्की मफाद के लिए एक बात भी की है। मुझे आप बताएं 47 से लेके अब तक कोई एक वज़ीर-ए-आज़म बता दें या एक ब्यूरोक्रेट्स बढ़ा दें, एक जज बता दें, एक जर्नल बता दें जिसने मुल्क की खातर एक अच्छे काम के लिए हवाल किया कि ये मैंने मुल्क के लिए किया है, ये अपनी कौम के लिए किया। हर एक अपना पेड़ भरता है, खाया पिया डिकार मारा हो गया। सही हो गया। थैंक यू सो मच रकुबिन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त इंटरनेट फैसिलिटीज़ की, तो इंडिया ने अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपसे कोई भी सर्विस नहीं लेंगे, ठीक हो गया, और सारा कुछ खुद ही हम अपने मुल्क में मैनेज करेंगे, बनाएंगे और अपने लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट की। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि अमेरिका के कभी दोस्त बन जाते हैं? अजीब सी सिचुएशन चलती है इंडिया की, हमें नहीं समझ आ रहा था कि ये आपस में कार्य क्या रहे हैं। टॉम एंड जेरी तो नहीं कोई चल रहा है इनके दरमियान में? नहीं, टॉम एंड जेरी वाली बात नहीं है। असल में जो मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा। असल में जिस बंदे को या जिस कौम को अपनी फ़िक्र होती है ना कि हमने बेहतर होना है, वो सिर्फ मुफाद की खातिर अगले बंदे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो अमेरिका ले ले, चाहे वो इंडिया ले ले। पहले इस मतलब जो रास्ता था ना, इस रास्ते पे अमेरिका चलता था कि जिस मुल्क से उनको कुछ फ़ायदा हासिल होता था उसके साथ ऐसे हो जाते थे कि जैसे इनसे ज़्यादा कोई अच्छा और लॉयल बंदा ही कोई नहीं, और मोहब्बत या समझ लें कि बहुत करीबी कोई है ही नहीं। पाकिस्तान से उन लोगों ने मतलब लेना था। जब वो अफ़गानिस्तान में काम वो अपना कर रहे थे, तब पाकिस्तान से बड़ी वो मोहब्बत ये वो सारा कुछ कर रहे थे और पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते थे। इंडिया के साथ भी अब उनका ऐसे ही था कि उनको इंडिया से फ़ायदा हासिल होता रहा। इंडिया का भी यही था, इंडिया भी अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए ये सारी बात सारा कुछ मतलब चलाते रहे कि इंडिया को अमेरिका को लगे कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा हमायती है और अमेरिका को ये लगता है कि इंडिया बड़ा हमायती है। जैसे इंडिया ने अपने सारा काम निकाल दिया, अपने पाँव पे खड़े हो गए और इस तरफ चले गए हैं कि अब दुनिया के किसी भी जगह जाके या किसी भी मुल्क के साथ वो डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। तो उनको पता चल गया कि हमारा इनके साथ काम नहीं रह गया, मतलब नहीं रह गया, जितना मतलब था हम लोगों ने निकाल लिया। इसी वजह से अब उनको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा होगा, तो उन लोगों ने कह दिया कि हम सारा कुछ अपना करेंगे। सही हो गया। तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है इसके अंदर? पाकिस्तान अमेरिका का कह लें कि अब जो सर्विसेज इंडिया लेता था अमेरिका से, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो सर्विसेज ले लेनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अच्छी हो जाए। देखें, फैसिलिटीज़ तब ली जाती है जब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज़ाहिर सी बात में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट तब की जाती है किसी मुल्क में जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे मुल्क क्यों नहीं स्टेबिलिटी का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे? क्योंकि यहाँ पे किसी बंदे को पता ही नहीं है। हमेशा कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट या कोई बंदा इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है जहाँ पे हुकूमती पता हो कि यार इस बंदे ने 4 साल या 5 साल या 6 साल यहाँ पे काम करना है। पाकिस्तान में पता नहीं था दूसरे तीसरे दिन बाद क्या हो जाए। इसी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ इतना ज़्यादा जा रहा है। और क्यों बार बार ये कहा जाता है कि इलेक्शन कराओ, क्योंकि जब तक नई हुकूमत नहीं बनेगी तब तक कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा। अगर इन्वेस्टर नहीं आता तो पाकिस्तान के हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। इससे बुरे क्या, श्रीलंका वाले हालात के करीब पहुँच चुका है। तकरीबन 85% पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है। जब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, कोई अच्छी हुकूमत नहीं आ जाती, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक पाकिस्तान में यही हालात होने हैं। तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी मदद लेने के लिए तरसेगा। अभी तो चलो अमेरिका से वो आप कह रहे हैं ना कि ले लें, तो पाकिस्तान जब डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया तो बांग्लादेश में आप कहना कि भाई आप साइड पे हो जाएं, आपके पास कुछ नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो यही मसला है सारा। सही हो गया। थैंक यू सो मच।